हम सभी ने विभीषण जी और विदुर जी का नाम तो सुना ही होगा। इन दोनों लोगों में कुछ समानताएं थी, मतलब ऐसी बातें जो दोनों में कॉमन थी, जैसे कि दोनों ही भगवान के भक्त थे, दोनों पूजा पाठ किया करते थे, दोनों ज्ञानी थे और अक्सर उन दोनों का उनके अपने ही लोग उपहास भी उड़ाया करते थे। आज के ज़माने में जो इस तरह के लोग होते हैं उन लोगों का भी उपहास उड़ाया जाता है। जो लोग भक्ति करते हैं उनको शरीफ समझा जाता है और उनका मजाक अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। कई बार तो परिवार के लोग भी इसमें शामिल होते हैं। लेकिन जो मैं आज आपको बताने चाह रहा हूं, जिन लोगों ने विदुर जी और विभीषण जी का अपमान किया था उनके साथ क्या हुआ था वो सुनाता हूं। विभीषण जी प्रभु राम के भक्त थे और बहुत भक्ति किया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे। पूरी लंका में शायद वही एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि ईश्वर में आस्था रखा करते थे, इसलिए उनके साथ कभी भी वहां के लोग बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। यहां तक कि स्वयं उनके बड़े भाई रावण ने उनको अपने दरबार से लात मारकर बाहर निकाल दिया था, क्योंकि विभीषण जी ने अपने बड़े भाई रावण को सलाह दी थी कि वो जो माता सीता का हरण करके लाए हैं वो सही नहीं है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको सीता माता को लौटा देना चाहिए, प्रभु राम के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस दिन से रावण ने विभीषण जी को लात मारकर अपने दरबार से निकाल दिया था अपमानित करके, और जैसे ही विभीषण जी वहां से गए उसी समय से रावण का और लंका का बुरा समय शुरू हो गया था। और उसके बाद क्या हुआ ये आप सभी जानते हैं। अब आपको विदुर जी की बात बताता हूं। विदुर जी भी बहुत ज्ञानी थे, प्रभु के भक्त थे। उनकी भी सिर्फ एक गलती थी कि वो हमेशा दुर्योधन को समझाते रहते थे कि क्या सही है और क्या गलत, जो कि दुर्योधन को कभी भी रास नहीं आता था। और एक बार जब दरबार में उन्होंने बहुत ही जोर देकर इस बात पर कहा, हमको भगवान कृष्ण की बात मान लेनी चाहिए और पांडवों को उनका हक दे देना चाहिए, इस बात पर दुर्योधन बहुत नाराज हुआ और उसने उनको अपने दरबार से जाने का आदेश दे दिया। विदुर जी इस अपमान को लेकर अपने जब घर पहुंचे तो भगवान कृष्ण ने उनको बोला कि काका, अब आप यहां पर मत रहिए और अब आप तीर्थ यात्रा पर निकल जाइए। जैसे भगवान कृष्ण ने विदुर जी को बोला, विदुर जी तीर्थ यात्रा की ओर निकल गए। और जिस दिन से विदुर जी ने वो जगह छोड़ी उसी दिन से कौरवों का भी बुरा वक्त शुरू हो गया। और आगे क्या हुआ वो आप सभी जानते हैं। और आज के इस जीवन में भी जहां हम रहते हैं, चाहे वो हमारा परिवार हो, जहां हम काम करते हैं, जहां हमारा व्यापार रहता है, वहां पर भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी भगवान में बहुत आस्था होती है। वो बहुत विश्वास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, उनकी प्रभु पर बहुत श्रद्धा होती है। लेकिन बाकी जो लोग होते हैं वो कई बार उनका उपहास कर देते हैं। अगर आप शास्त्रों को देखेंगे या ऐसे लोगों की बात सुनेंगे जिन्होंने शास्त्रों के बारे में अच्छी जानकारी है, वो हमेशा एक बात पर जोर देते हैं कि भगवान अपना अपमान तो सह सकते हैं लेकिन अपने भक्त का अपमान उनसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर आपके नजदीक में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी ईश्वर में आस्था है, तो आप अगर उसका सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम अपमान मत कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूं। बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।